अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो आपके सामने आज काफ़ी टाइम बाद, बहुत अरसे बाद मेरे चैनल के ऊपर मेरा अपना ही सेल सेंटर ओपन है जो कि डीएक्टिवेट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। खैर बात यहाँ डीएक्टिवेट की नहीं है, आप लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा आपके अकाउंट के ऊपर अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन का एरर आता है, ये जो भी अकाउंट लोग अक्सर मुझसे बनवाते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपने कैसे रिजॉल्व आउट करना है। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे सेट करना है। ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है एमएफ स्टोर फ्रंट के नेम से, ठीक है, जो आज से 2021 में मैंने क्रिएट किया था, और आज तकरीबन 5 साल बाद मैंने अकाउंट को ओपन किया अपने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और अकाउंट्स मेरे पास आते हैं तो उन्हीं पर अक्सर वीडियोस आप लोग देख रहे होते हैं। तो ये मेरा अपना स्टोर है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल अक्सर लोगों से पूछते हैं, सर पाकिस्तानी जो सिम है उसके ऊपर जो है ये नंबर है, उसके ऊपर ओटीपी आता है? तो हाँ जी बिल्कुल आता है। मैंने आज लॉगिन किया और डायरेक्टली मेरे पास पाकिस्तानी नंबर पे ही ओटीपी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, बट मैंने 2021 में बनाया था, उस टाइम ये ओटीपी आ जाता था। अब जो है ना अमेज़ॉन नहीं भेजता ओटीपी, तो उसके लिए आप ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी इंटरनेशनल नंबर को भी बाई कर सकते हैं, वाईकी से, स्काइप से, कहीं से भी आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं वहाँ से लेके अपने पास ओटीपी मंगा सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे डीएक्टिवेट अकाउंट पे जाता हूँ, आप मेरे अकाउंट की हेल्प भी दे सकते हो। जीरो हेल्थ है, ठीक है, अनहेल्दी है, और यहाँ पे इशू क्या हुआ है, अपडेटेड यूएस टैक्स आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये मैं 5 साल से नहीं खोला, बहुत सारी मेल्स आ चुकी है मेरे अकाउंट के ऊपर। अब आप लोग पूछेंगे सर ये डीएक्टिवेट भी क्यों है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया था जब अमेज़ॉन की वायलेशंस आई थी, ठीक है। इसके ऊपर पुरानी सेल्स वगैरह आपको 2022-23 के अंदर शो हो चुकी होंगी मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कंप्लेंट्स इसके ऊपर आ रही थी, सॉरी इसके ऊपर सेल्स आ रही थी, तो मैंने इसको फिर बंद कर दिया था। बाद में मैंने कहा था जब इसको ओपन करना है, तो अमेज़ॉन ने मुझे कहा था वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाएं, तो जब आपने करवानी तो उस वक्त आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, बट उसके बाद जितनी मेल थी मैंने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो है ना ये इशू दे रहा है टैक्स आइडेंटिटी का। अच्छा, जिनका न्यू अकाउंट बनता है ना उनको भी ऑलमोस्ट सेम इशू आ रहा होता है, और वो कहते हैं कि जी अपना टैक्स अपडेट करें, ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ईजी है। चाहे आप एलएलसी का कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, दोनों का तरीका मैं इसके अंदर बता देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको जो है ना प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करके अब यहाँ पे मेरे पास ऐसे ऑप्शन आ रहा है, अगर आप मेन पोर्टल से जाएंगे तो मेन पोर्टल पे जब आपका न्यू अकाउंट होगा या ओल्ड अकाउंट भी है तो आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है, तो सीधा टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएंगे, जो कि ये वाला है। अब इसके अंदर क्या है, आपकी डिटेल इंडिविजुअल आ रही है, और ये डिटेल आ रही है, क्लासिफिकेशन आ रही है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअली और एलएलसी का ऊपर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है जी आप यूएस के रेजिडेंट है और या नहीं। यहीं पे 2 ऑप्शंस में लोग गलती करते हैं। अगर आपका पर्सनल डिटेल के ऊपर बना हुआ, चाहे आपकी पर्सनल डिटेल इंडिया की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, तब भी आपने यहाँ पे इंडिविजुअली रखना है, ठीक है। यानी कि आपके आइडेंटिटी के ऊपर आपने अकाउंट बनाया तो उसके ऊपर आपने इंडिविजुअल ही हमेशा रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर यू रेजिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, जो ये पूछ रहा है सिटीजनशिप या रेजिडेंट ऑफ यूएस पूछ रहा है, तो आपने जो है इसको हमेशा नो रखना है, ठीक है। इसको ऊपर आपने समझ जाना कि ये नो ही है। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, एलएलसी बनाते हैं, एलएलसी के ऊपर समझते हैं हमारा बिजनेस बन गया, अब हमारी जो है ना सिटीजनशिप भी हम उसके हो गए, यूएस के हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर इंडिविजुअली बनाया तो पहला इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, बाद में आपने नो सेलेक्ट करना है, और नीचे नेम लिख के सिटीजनशिप आपने कंट्री डाल देनी है, और उसके बाद आपने अपना एड्रेस वगैरह डाल के नीचे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है, अगर मेरी एलएलसी बनी होगी, बिजनेस होगा, तो फिर मैं यहाँ पे इसको बिजनेस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बिजनेस पे क्लिक करके अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी यूएस रेजिडेंट एंटिटी है या नहीं है, ठीक है। अब आप इसको यस करेंगे या नो करेंगे, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले एक और ऑप्शन भी दिखाता हूँ, टाइप ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। तो यहाँ पे मेरी जो है एलएलसी है, फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो हमने करना होता है कॉर्पोरेशन के ऊपर अगर कर लेते हैं, तो कॉर्पोरेशन के ऊपर वो मेरे से मांग रहा है, ठीक है। डिक्लेरेशन नेम की ऑप्शनल है, इसके अलावा कंट्री ऑफ, अच्छा ये कंट्री भी मांग रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री मांग रहा है। अब यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। अब मेरी ये काफ़ी पुराना अकाउंट बना हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कह लो कि काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे एस क्लास मिलती है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये मेरी पुराना अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट थोड़ी सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कॉर्पोरेशन मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर मैंने बिजनेस किया और यहाँ पे नो है। अब यहाँ पे अगर मैं येस करता हूँ तो यहाँ पे देखना चीज़ें बदल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो एस कॉर्पोरेशन आ गई। अब एस कॉर्पोरेशन का मतलब यह है कि आप सोल प्रॉपर्टीयर जो है ना आपकी कॉर्पोरेशन है, यानी कि कंपनी है, आप अकेले मालिक हो, ठीक है। तो अब जब मेरे पास एलएलसी लग जाएगी तो फिर आपने करना है यहाँ पे येस, और येस करने के बाद आपने इसको कर देना है एस कॉर्पोरेशन पे। अब एस कॉर्पोरेशन पे करोगे तो फिर यहाँ पे आपको जो है ना नीचे ऑप्शन दे देगा वो कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह यहीं
EIN वगैरह लगाएंगे तो फिर आपका अकाउंट आगे चलेगा। जैसे फुल नेम आ गया, उसके बाद वो ये चीज़ ऑप्शनल है, इसको आप रहने दो। उसके बाद EIN नंबर वो मांगेगा, EIN नंबर आपने देना है, LLC का एड्रेस देके इसको सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे, आपका ये अकाउंट ओके हो जाएगा। अब मैंने ये सारा कुछ नहीं करना, तो मैंने इसको इंडिविजुअली सेटअप करना है। अब मैं इसको इंडिविजुअली सेटअप करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास यहाँ पे मेरा पर्सनल एड्रेस भी है, तो वो मैं आपको शो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा मेरा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेरा जो है नो रहेगा, क्योंकि मैं यूएस का रेजिडेंट नहीं हूँ, ना मेरे पे LLC है। इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर अकाउंट बना, मैं पर्सनल डिटेल पे। और काफ़ी सारे लोग सवाल ये करते हैं, सर आपने कभी LLC यूज़ किया? मैंने कभी LLC यूज़ नहीं किया अपने सेलर अकाउंट के लिए। इसके बाद मैंने होलसेल भी किया है, OA भी किया है, ड्रॉपशिप भी किया है, FPM भी किया है, सारे मॉडल्स किए हैं सवाई PL के। तो सारा कुछ किया है, वो भी बगैर LLC के, ठीक है। तो बगैर LLC की भी मैंने सारा काम इसके ऊपर तकरीबन 2 साल किया है, तो बहुत अच्छा मेरा सेल्स सेंटर चलता रहा, कभी कोई इशू नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको जो है ना सेव एंड प्रीव्यू कर देता हूँ, और जैसे ही वो प्रीव्यू करूँगा तो मेरा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो किसी को भी अगर अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन का इशू या एरर आ रहा है, इस तरीके से वो अपना इशू रिजॉल्व आउट कर सकता है, क्योंकि W8BEN फॉर्म होता है, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएस के लिए वो फॉर्म होता है। अगर आपने इसको यहाँ पे सबमिट नहीं किया तो ये आपको बार बार एरर दिखाएगा। और हर साल इनकी अपडेटेड पॉलिसी के हिसाब से आपने हर साल इसी तरह ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आना है, और यहाँ पे आके आपने इसको दोबारा सेव एंड प्रीव्यू कर देना, ताकि जो पॉलिसी अपडेट हुई है वो उसके अंदर अप्लाई हो जाए फॉर्म के अंदर, और आप उसको सेव एंड प्रीव्यू करोगे तो वही पॉलिसीज आपकी सेव हो जाएंगी और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन का एरर चला जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और आप लोगों को समझ आई हो, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बिगनर्स होते हैं और उनके अकाउंट पे टैक्स इन्फॉर्मेशन का इशू आता है और उसके बाद वो यहाँ पे गलती करते हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद वीडियो थी। अगर आपको समझ आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।